हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम आगे पढ़ रहे थे कि उपचार के नियम। जब हम बीमार हो जाते हैं, आप अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। बुक का पेपर नंबर आपको 13, आपका पेपर नंबर जो है वो 206 206 निकाल लीजिए। उसमें उपचार के नियम हम पढ़ेंगे। जब हम बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? क्या आपने कभी सोचा है आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? अब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। एक ये है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण कम हो जाते हैं। लक्षण पाए शोध के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हमें बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक है। लेकिन इसी प्रकार के लक्षण आधारित उपचार समय में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हम सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा। हम सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं? सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अथवा प्रोटोजोआ। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रतिक्रियाएं होती है जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होगी और अन्य वर्गों में नहीं होगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकते हैं। इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती है जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हम ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सके। ऐसी एंटीबायोटिक से ही संभव है। इसी प्रकार कुछ औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती है। मतलब उपचार के लिए यही है कि जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे हैं उनको हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसी औषधि लें ताकि वो बैक्टीरिया ही समाप्त हो जाए। एंटीवायरल औषधि को बनाना एंटीवायरल बैक्टीरियल औषधि को बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण है कि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत ही कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षा कम कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि। ठीक है। निवारण के सिद्धांत। अब बच्चों, निवारण के सिद्धांत क्या है? अभी तक हमने ये पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति में कोई रोग है तो संक्रमण से उसे कैसे छुटकारा मिल सकता है। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 सीमाएं हैं। पहली एक, यदि कोई बार बार बीमार हो जाए तो उन्हें तत्कालिक शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है और फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, अतः सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरा ये है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोगों को फैलाने का स्रोत बन जाए। इसके उपरोक्त कठिनाइयां और बढ़ जाएगी, इसीलिए रोग का निवारण उपचार से अच्छा है। हम रोग का निवारण कैसे कर सकते हैं? इसकी 2 विधियां हैं, एक सामान्य तथा दूसरा रोग विशिष्ट। संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है कि रोगी से दूर रहें और संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचा। भाई अगर रोग हो जाए, रोग होने के बाद उसकी औषधि लें और इतना करें, इससे तो अच्छा है हम उससे बचें। अगर बचे रहेंगे, जैसे अभी कोरोना के बचाव के उपाय हैं, कोई औषधि नहीं है तो अपन उसे बचने के उपाय ज़्यादा ढूंढने चाहिए। यदि उनके फैलने की विधियों को अगर हम जानते हैं, अभी कोई रोग इस तरीके से फैल रहा है जैसे वायु द्वारा फैलने वाले, जल द्वारा फैलने वाले, इन सब के द्वारा जो फैलने वाले हैं तो हम उसको कैसे पहले ही मार दें। जैसे पानी से द्वारा जो रोग फैल रहा है उसमें पानी को उबाल कर पिएं ताकि वो रोग नहीं हो। ठीक है। शुद्ध वातावरण में जाएं। ऐसे वातावरण में स्वच्छ रखें अपने आसपास के वातावरण को जिससे मच्छर पैदा नहीं हो। तो ये संक्रामक रोगों को बचने के लिए स्वच्छता भी आवश्यक है। पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के लिए अन्य सामान्य नियम है। नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। प्राय हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी जैसे खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाएं। लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणु से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणु को मार देती है।
हमारे शरीर में जैसे कोई संक्रामक रोगाणु आता है तो कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। यदि उन्हें मार देती है तो हमें रोग नहीं होगा। प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती है। जैसा हमने देखा, यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति बहुत कम होगी। अतः संक्रामक रोगाणु से संक्रमित होने का अर्थ ये नहीं है कि हमको विशेष बीमारी होगी। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हम पर्याप्त भोजन और पोषण प्राप्त ना हो। इसीलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है कि उचित मात्रा में इसके लिए भोजन की उपलब्धता। ये संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है। विशिष्ट विधियां क्या हैं? प्रतिरक्षा तंत्र की विशिष्ट गुणों से संबंधित है जो प्राय रोगाणु से लड़ते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इन दिनों सारे विश्व में चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत थी। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि उन्हें चेचक ना हो जाए। लेकिन ऐसा वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था। वह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा करता था। यह वह वर्ग था जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था, लेकिन फिर वह जीवित रहे। लेकिन उनके शरीर में चेचक के बहुत से दाग थे। यदि उसके आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती। इसीलिए एक बार रोग होने से उसी रोग से बचने की एक विधि है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र में पहली बार आक्रमण करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु के प्रतिक्रिया करता है, फिर उसका विशिष्ट रूप स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ये प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। हम कह सकते हैं कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर से विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। वह इन रोगाणु की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। ये वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन वास्तव में रोग करने वाले रोगाणु को उसके बाद रोग करने से रोकता है। ठीक है ना? तो ये टीकाकरण इसलिए अपन करते हैं। प्रतिरक्षा परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते हैं। उन्हें ऐसे आशा थी कि इसका कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देते हैं। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक थे जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गो चेचक हुई उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई थी। गो चेचक मंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गो चेचक दिया। उन्होंने बताया कि अब वह लोग जो चेचक के प्रति प्रतिरोधी हैं, इसका कारण ये है कि चेचक का बैक्टीरिया गो चेचक के वायरस के निकट संबंधी है। लेकिन काऊ का अर्थ क्या अर्थ है यहाँ पे? काऊ का वाक का अर्थात काउपॉक्स, गो चेचक का अर्थ था वैक्सीन। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया जिसका हम आजकल प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध है जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। टिटनस, डिप्टीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध है। बच्चों से संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम तब भी सफल होते हैं जबकि ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त हो। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? ऐसा क्यों होना चाहिए? हिपेटाइटिस के कुछ वायरस जिसे पीलिया होता है पानी द्वारा संचरित होता है। हिपेटाइटिस ए के द्वारा टीका उपलब्ध है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब तक हिपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुके होते हैं। इसका कारण है कि पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुके हैं। इन परिस्थितियों से क्या आप टीका लगवाएंगे? तो बच्चों, ये थे अपना चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और जो छोटे टाइप क्वेश्चन है वो आप कर लेना। बाकी मैंने आपको इसकी PDF भेज दी थी, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने वो कर लिए होंगे। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।